देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते हैं। डरना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र डर का नाम तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अपने घर के भीतर जो घमासान चल रहा है ना, उससे जरूर डरना चाहिए, क्योंकि आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी को कोस रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे मोदी से कांग्रेस कहां से और कैसे टक्कर ले सकती है? देखिए जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है। मैंने कहा था आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें उस मंजिल की तरफ देख रही हैं जो असंभव की बंद गली में संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। जो कच्छ भूकंप की कुदरती आपदा में बर्बाद हो गया था, वहां जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही है, तो उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं, बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। बात कच्छ के रण से चली, लेकिन सामने गुजरात का चुनावी रण है और इस रण के आगे 2024 की चुनावी महाभारत है। 2022 गुजरात बहाना, 2024 जीत की हैट्रिक निशाना। 2024 के लिए चुनावी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। विपक्ष के तमाम क्षेत्रीय छत्रप अपनी अपनी चौहद्दी में महत्वाकांक्षाओं के बीज बो रहे हैं। इनका मकसद है कि 2024 में ये पीएम मोदी को रोक देंगे, जबकि बीजेपी का भरोसा है कि पीएम मोदी के नाम पर 2024 में जीत की हैट्रिक लगेगी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल देता है। नरेंद्र मोदी को आप कभी भी देखोगे तो एक आदर्शवादी नेता को प्राप्त करोगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका नाम है, उनका काम है, लोगों से उनका सीधा एहतराम है। दूसरी तरफ विपक्ष अपने अपने हिस्से की कुर्सी के लिए अलग अलग मोर्चेबंदी कर रहा है। पार्टी में असंतोष के बीच दक्षिण भारत के तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, कोई माने या ना माने अपनी दावेदारी का पट्टा लेकर चलने वाली ममता बनर्जी हैं, पीएम मोदी को ताजा ताजा छोड़कर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। पंजाब की जीत के बाद दिल्ली विजय का मंसूबा पाले अरविंद केजरीवाल हैं और महाराष्ट्र से मराठा छत्रप शरद पवार के भी 3 दशक पुराने सपने हैं। लेकिन एक तो पीएम मोदी की लोगों के दिलों पर सीधी छाप है, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की अपनी ढपली, अपने राग हैं।
मोदी आपको पीएम मटेरियल बताते हैं, आप तेजस्वी यादव जिनको 14 में मिला अब 24 है ना। फिर हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। – 2024 की जंग में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस टिकेगी तो कैसे टिकेगी? देश की सबसे पुरानी पार्टी की दरोदीवार असंतोष की चोट और नेतृत्व की निष्क्रियता से इतनी खोखली हो चुकी है। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। 2019 में राहुल गांधी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर चली सुनामी में कांग्रेस के सारे सपने बह गए। और आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की किस्मत में इक्का दुक्का जीत ही आई, जबकि पीएम मोदी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। गुजरात में राहुल गांधी सिर्फ 2 बार गए, जबकि पीएम मोदी अब तक 8 बार लोगों को बता आए हैं कि न मैं आपको भूला हूं, न आप मुझे भूल सकते हैं। कांग्रेस असंतोष के घुटन में जी रही है, जबकि पीएम मोदी की तारीफ कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। कांग्रेस अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है, लेकिन इससे भी असंतुष्टों का मन भर नहीं रहा है। जो गुलाम नबी आजाद जमाने तक कांग्रेस की ताकत थे, आज उन्होंने बड़े बुझे दिल से राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी का फर्क बता दिया। मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनने कहा उनका एजेंडा है भारत मुक्त कांग्रेस। जो भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एट द हेल्म अफेयर्स उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, वो मोदी से मिले हैं, मैं थोड़ी मिला हूं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर में होना है। रविवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में असंतुष्ट गुट वाले आनंद शर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए वोट देने वाले सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। इस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिन मधुसूदन मिस्त्री पर है, उनसे सोनिया गांधी ने ध्यान देने के लिए कहा। एबीपी न्यूज पर ही मधुसूदन मिस्त्री ने जो जवाब दिया, उससे कांग्रेस की कलह सामने आ जाती है। जिन्होंने ये सवाल उठाए वो उसी प्रोसेस में से गुजरे हैं और उसी प्रोसेस और उसी प्रोसीजर के अंदर से ये सब कुछ हुआ है, और वो उसकी खुद की पार्टी, हमें दे वर पार्टी टू इट, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल गांधी अभी विदेश में है, पार्टी पशोपेश में है कि करे क्या, किस रास्ते पर जाए। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे अपने मिशन में जुटे रहते हैं। पीएम मोदी के कदम उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां मंजिल हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी कुर्सी पर ही वो बैठे हों। जिस भुज में भूकंप से मारे गए लोगों की यादों में उन्होंने स्मृति वन बनवाया, वहां भूकंप के वक्त जब वो लोगों की मदद में जुटे थे तो किसी पद पर नहीं थे। भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। जनता तो यही चाहती है कि उसका नेता सुख दुख में उसके साथ रहे, और पीएम मोदी हर मुश्किल में जनता की आवाज बनते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।